पुष्यमित्र शुंगा शुंग वंश का स्थापक था। वह अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग परेड दिखने के बहाने अंतिम मौर्य सम्राट की सैन्य समर के दौरान हत्या कर दी और अपने आप को राजा घोषित किया। इस प्रकार मौर्य के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना हुई। 150 ईसा पूर्व के आसपास शुंग वंश की शुरुआत की थी। पुष्यमित्र शुंग का शासन 36 वर्ष तक चला। पुष्यमित्र शुंग का जीवन परिचय। इतिहासकार विशेष अर्थर स्मिथ के अनुसार पुष्यमित्र फ्रांस के मूल निवासी थे, क्योंकि उनका पैतृक नाम शुंग का संबंध फ्रांस से था। मिश्र नामक वैदिक देवता फ्रांस के निवासियों के देवता थे। हालांकि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने स्मिथ के इस सिद्धांत को गलत माना। ऋग्वेद के सहयोगी पुरुमित्र और विश्वामित्र आदि कहलाते हैं। यह साबित करने की कोशिश की कि एक ब्राह्मण पुष्यमित्र था। बौद्ध ग्रंथ विज्ञान के अनुसार शुंगों की उत्पत्ति मौर्य से हुई, लेकिन सुरेश चंद्र राय के अनुसार यह कथन गलत है। विज्ञान में पुष्यमित्र के पूर्वजों के रूप में सूचीबद्ध मौर्य राजकुमार की इतिहास लेखन भी स्थापित नहीं है। दूसरी ओर अधिकांश पुराणों में यह स्वीकार किया जाता है कि जनरल पुष्यमित्र ने सम्राट बुद्ध को मार डाला और सिंहासन पर बैठ गए। पुष्यमित्र शुंग के गोत्र के विश्व में कुछ मत भिन्न है। पतंजलि के अनुसार पुष्यमित्र शुंग का गोत्र भरद्वाज था, लेकिन कालिदास की रचना मालविका निकटतम के अनुसार उनका गोत्र कश्यप था। महाभारत के हरिवंश पर्व के वर्णन के अनुसार पुष्यमित्र शुंग का था। संभवतः एक अज्ञात तो पतंजलि ने ही पुरोहित का आसन इस प्रकार अश्वमेध में ज्ञात करने की जो परंपरा महापरंपरा चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के कार्यकाल में टूटती थी, उसे पुष्यमित्र शुंग ने पुनः आरंभ किया था। पुष्यमित्र शुंग एक महान योद्धा थे। उसने डेमेट्रियस के इस ग्रीक का राजा के आक्रमण को खारिज कर दिया था और शंग शासकों और सतवाहनों के साथ युद्ध छेड़कर शुंग साम्राज्य का विस्तार किया था। साथ ही पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म का पोषण हुआ और जनता पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। विज्ञान और तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र असहिष्णु ब्राह्मण था। उसने अनेक बाधाओं और मरवा डाला था, उनके मठों और विहारों को नष्ट करवा दिया था। कहते हैं उसने सकल में यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति बुद्ध विष्णु का कटा हुआ शीशो मेरे समक्ष में लाएगा, उसे 100 दिनार पारितोषिक के रूप में दूंगा। अधिकांश विद्वान इन कथनों के पूर्णतः सत्य नहीं मानते, परंतु पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्मानुयायी था, इसमें संदेह नहीं है। उसका असहनीय होना संदेहपूर्ण है, क्योंकि पुरातन शिवस्वरार के मतानुसार सच्ची और वरहुत के अनेक बुद्ध विहार है। स्थापत्य तथा उनके अलंकरण शुंग काल में ही निर्मित किए गए थे। यदि संघ सम्राट बौद्धों को नाश करने वाला था, तो इन बौद्ध कृतियों का निर्मित होना कैसे संभव है? ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग का रुष्ट होकर ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि वह ब्राह्मण धर्म का पोषक था और उसने मौर्य सम्राट बुद्ध की हत्या की थी। शुंग वंश के स्थापक पुष्यमित्र शुंग के अभिलेख पंजाब के जलदारा में मिले हैं। पुष्यमित्र शुंग के अभिलेखन उनके राजा बनने से लेकर प्रशासन और भारत में वैदिक धर्म की पूर्ण स्थापना तक। पुष्यमित्र शुंग अभिलेख की बात करें तो विज्ञान के अनुसार यह राज्य संकाल तक फैला था, जो वर्तमान में सियालकोट में है। पुष्यमित्र शुंग के शिलालेखों में उनकी कहानी शुरू से अंत तक संक्षेप वर्णित है।